फिर उसी का सतत साधना करते 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 कुछ दिनों में, कुछ सालों में हम अंतर्मुखी होना प्रारंभ हो जाते। दूसरा, अंतर्मुखी होने के लिए आवश्यक है कि जहाँ से हमने अनुभूति ग्रहण की, जहाँ से हमने अनुभव ग्रहण किया, हम उसी माध्यम को अगर परमात्मा मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, तो हमारी परमात्मा की खोज समाप्त हो जाती है। और खोज समाप्त होने के बाद में फिर हमको जीवन का सबसे बड़ा समाधान प्राप्त होता है कि मैंने परमात्मा को पा लिया, मैंने परमेश्वर को पा लिया। जब ये स्थिति हमको प्राप्त होती है ना, तो हमारा सारा चित्त भीतर की ओर चला आता है, क्योंकि बाहर की हमारी सारी खोज समाप्त हो गई। बाहर हमारा ढूंढना, बाहर हमारा भटकना सब बंद हो गया। और उसके बाद में हमारी भीतर की खोज चालू हुई। और भीतर की खोज चालू होने के बाद में फिर धीरे 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 हम देखते हैं कि परमात्मा हमारे ही भीतर है, परमात्मा हमारे ही अंदर है। यह अनुभव, यह अनुभूति हमको होने लगती है। लेकिन हम अंतर्मुखी तब तक नहीं हो सकते जब तक हमको अंतर्मुखी करने वाला कोई सशक्त माध्यम गुरु के रूप में हमारे जीवन में नहीं आए। और जब तक वो नहीं आता तब तक हमारी यात्रा बाहर ही चलती रहती है। हम परमात्मा को, हम परमेश्वर को सदैव बाहर ही खोजते रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो माध्यम हमारे जीवन में आता है, हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। और अंतर्मुखी होने के बाद में परमात्मा अपने ही भीतर है, अपने अंदर है, ये महसूस होते हैं। और धीरे धीरे फिर ध्यान लगने लग जाता है। ध्यान लगने के बाद में फिर एक समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। और समाधि की अवस्था सतत प्राप्त होने के बाद में एक अवस्था, एक स्थिति जीवन में ऐसी आती है जहाँ कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं। उस कर्म मुक्त अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज़ ये एक गोल सर्कल है, और इस गोल सर्कल पे यहाँ से आपका जन्म हुआ है, और उसके बाद में पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए आपका जन्म हुआ है। और उसके बाद में वो जन्म होने के बाद में कई लोग जापान वगैरह में पूछते हैं कि स्वामी जो कर्म के भोग हैं वो भोगना ही है, तो फिर ध्यान काय को करने का, फिर मेडिटेशन काय को करने का। तो उसका उत्तर ये कि अगर अकेले कर्म भोगोगे तो उस कर्म की चुभन आपको ज़्यादा महसूस होगी। लेकिन वही कर्म अगर सामूहिकता में भोगोगे, सबके साथ में भोगोगे, तो क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं यानी आप सामूहिकता में जाते हैं, आप कलेक्टिविटी में जाते हैं, तो क्या होता है, ऐसे करते 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 कुछ सालों के बाद आपके जीवन के पूरे कर्म सारे समाप्त हो जाते हैं। जो कर्म भोगने के लिए आपने ये जन्म लिया है, उसके बाद में एक स्थिति ऐसी प्राप्त हो जाती है कि अब आपके हाथ से बुरे कर्म होते ही नहीं है। हाँ, उसके बाद में फिर धीरे 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 आप इस अवस्था तक पहुँचते हैं। यहाँ अवस्था में पहुँचने के बाद में आपके जीवन के बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में बुरे कर्म आपके हाथ से होते ही नहीं है, क्योंकि बुरा कर्म करने के लिए जो ऊर्जा, जो एनर्जी आपको चाहिए ना, वो आपके पास रहती ही नहीं है। फिर क्या होता है, बुरे कर्म होते नहीं है, बुरे कर्म है नहीं, और जो अच्छे कर्म करते हैं वो भी आप परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। मैंने किया करके अहंकार, ईगो आप अपने पास नहीं रखते, तो एक शून्य की अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। इसको कर्म मुक्त अवस्था कहते हैं। और ये मुक्त अवस्था यानी मोक्ष। एक्चुअली मोक्ष यानी मरना नहीं है, कर्म मुक्त अवस्था आपको आपके जीवन में प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में भले ही जब आपको मृत्यु आए तब मृत्यु आएगी, लेकिन ये अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। फिर अगला जन्म लेने के लिए आपके पास में कोई कर्म ही बाकी नहीं रहा ना। क्यों, बुरे कर्म समाप्त हो गए, अच्छे कर्म जो थे वो आपने परमात्मा को समर्पित कर दिए, अपने साथ बांधे ही नहीं। तो ना तो पुण्य कर्म है आपके साथ में, ना तो कोई पाप कर्म है, तो शून्य की स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है। तो फिर कर्म मुक्त अवस्था है, इसको कहते हैं। तो ये अवस्था अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो आपको आपके जीवन काल में मोक्ष मिल सकता है। लेकिन ये अवस्था को प्राप्त करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो लेकिन जैसे जैसे ध्यान करते आते हैं ये अवस्थाएं खुद ब खुद आ जाती। इसके प्रयत्न करने से नहीं होगा, प्रयास करने से नहीं होगा, आपको केवल सतत ध्यान करते रहना पड़ता है। करते 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 समाधि, और समाधि के बाद में ये मोक्ष की स्थिति भी आप आपके जीवन काल में प्राप्त कर सकते हैं। और रही बात हिमाचल प्रदेश में सेंटर खोलने की
हिमाचल प्रदेश में आश्रम खोलने की, तो इसके लिए आपको भी प्रयास करना पड़ेंगे, आपको भी प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको आपके आसपास सामूहिकता, आपके आसपास कलेक्टिविटी निर्माण करना होगी। उसका एक मार्ग है, उसका एक रास्ता है कि आप वहाँ पे वीडियो शिविर आयोजित करो, और वीडियो शिविर आयोजित करने बाद में धीरे 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 आपके आसपास के लोग, आपके गांव के लोग धीरे धीरे उस पर जुड़ते जाएंगे, जानकारी होती जाएगी और बाद में उसका विस्तार होते जाएगा। कई साधक हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन वो संगठित नहीं है, सब बिखरे हुए हैं। जैसे आप शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आपसे संपर्क करेंगे और धीरे धीरे वो कार्य आगे बढ़ते रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार। बाबा स्वामी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि 2013 से जब से मेरी निर्विचार स्थिति हो चुकी है, तब से लेके आज तक एक ही प्रश्न बार बार मुझे सता रहा है कि मैं अपनी आत्मा की सुनूं या मेरे जो जिम्मेदारी है उसके बारे में सोचूं। जब मैं आत्मा की सुनती हूँ तो मुझे कुछ करने की इच्छा शक्ति ख़त्म हो गई है। अभी मेरे सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, बच्ची को पढ़ाना वो सब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे काफ़ी सालों से है और उसका भविष्य मुझे बनाने का है। तो अभी पैसा कमाना भी इतना ज़रूरी है, लेकिन मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। पिछले 8 साल से मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। बहुत कुछ ट्राई कर रही हूँ कि ये करूँ वो करूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तो कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपनी आत्मा तो बोलती है कि बस मैं ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में बस मुझे आगे बढ़ना चाहती हूँ, और ये जब जवाबदारियाँ है, जिम्मेदारियाँ है, वो सब में वो दोनों के बीच का जो बैलेंस है वो सब मैं कैसे करूँ? पहली बात तो ये है कि आप वर्तमान काल में नहीं रहती, भूतकाल में रहती है और पीछे पीछे के विचार करते रहती है, और इसी के कारण शरीर में आलस निर्माण हो गया है और उसको आप कुछ नहीं करने की इच्छा बता रही है। कभी भी आत्मा कुछ न करने के लिए नहीं कहती। आप मेरा ही उदाहरण देखो ना, मैं तो दिन भर बिजी रहता हूँ, कभी शांति के साथ चुपचाप एक जगह बैठा ही नहीं रहा। तो ऐसे आप कैसे बैठे रह सकती है? तो कहने का अर्थ एक, और दूसरा जो आप निर्विचारता का स्थिति कह रहे हो ना, तो निर्विचारता की स्थिति में लड़की का विचार क्यों आ रहा है? लड़की का भविष्य का विचार क्यों आ रहा है? भविष्य का विचार इसलिए आ रहा है क्योंकि आप भूतकाल के विचार करती हैं। तो क्या होता है, आपकी स्थिति पेंडुलम सरी की है। भूतकाल के विचार आप स्वयं करती हैं और उसके बाद में एक फोर्स, एक प्रेशर निर्माण हो जाता है, वही आपको भविष्यकाल में लेके जा रहा है और लड़की के भविष्य की चिंता सता रही है। तो भूतकाल और भविष्यकाल में आप घूमते रहती है, वर्तमान काल में कभी रहती ही नहीं। तो आवश्यकता है कि वर्तमान काल में रहो, प्रेजेंट में रहो, और कभी भी आलस्य को आत्मा का नाम मत दो कि आत्मा कह रही कुछ मत करो, ऐसा कभी नहीं कहती। आत्मा कभी भी नकारात्मक नहीं करती, सदैव अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है, प्रेरित करती रहती है। आत्मा कभी नहीं बोलती कुछ मत करो। और दूसरा एक ध्यान रखो, मैं निर्विचार होने को कह रहा हूँ, मैं निष्क्रिय होने को नहीं कह रहा। एक बार एक बहुत बड़े सीमेंट कंपनी में मेडिटेशंस का कार्यक्रम लिया, तो उनके मालिक को चिंता लगी कि स्वामी जी सब लोग ध्यान करेंगे तो काम कौन करेगा। मैंने उनको कहा, मैं आपके कर्मचारियों को निर्विचार होने को कह रहा हूँ, निष्क्रिय होने को नहीं बोल रहा कि काम धाम छोड़ के सब बैठ जाओ, ऐसा नहीं। जो भी कार्य करो वर्तमान में करो, प्रेजेंट में करो, तो तुम्हारा कार्य पूरी कार्य क्षमता के साथ करोगे। तो वही की वही बात है, आप भी आपका कार्य वर्तमान में रह के करो तो पूरे कार्य क्षमता के साथ कार्य होगा। मैं आपको निष्क्रिय होने को नहीं कह रहा हूँ, तो आपको निष्क्रिय नहीं होने का है, आपको निर्विचार होने का है। निर्विचार और निष्क्रियता, इन दोनों में बहुत अंतर है। निर्विचारता में हम कार्यरत रहते हैं लेकिन वर्तमान में रहते हैं, तो भूतकाल के विचार करते हुए कार्य करते नहीं हैं, भविष्यकाल के विचार करते हुए कार्य करते नहीं हैं। हम प्रेजेंट में रहते हुए वर्तमान में कार्य करते हैं, और उसके कारण हमारी ऊर्जा भूतकाल के विचार करने में खर्च होती नहीं है, भविष्यकाल के विचार करने में खर्च होती नहीं है, और फिर
दोनों में जो ऊर्जा खर्च नहीं होती, जो बचती है, वो सारी ऊर्जा, वो सारी एनर्जी हम वर्तमान में जो कार्य करते हैं उस वर्तमान के कार्य में लगाते हैं और उसके बाद में हमको हमारे कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए तुम भूतकाल के विचार करना छोड़ दो तो बच्ची के भविष्य के विचार आना भी बंद हो जाएंगे और तुम मध्य में हो जाओगी, और मध्य में हो जाओगी तो वर्तमान में रह के फिर कार्य करोगी। तो कार्य नहीं कर पा रही ये होगा ही नहीं। ये सही डिसीजन आप ले पाएंगी और अपने जीवन में सक्सेस होगी, सफल होगी। ये मेरे आशीर्वाद है। खुश रहो। बाबा स्वामी, मेरा नाम नरेश दावड़ा है। मैं माधापर कच्छ सेंटर से हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, पूजनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं 25 साल से ध्यान साधना कर रहा हूँ। समर्पण ध्यान तो पिछले 10 साल से कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैं दूसरी कुंडलिनी ध्यान पद्धति से ध्यान कर रहा था। मैं बहुत से सिद्ध गुरुओं को, जीवंत गुरुओं का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है। लेकिन आप बताते हैं वैसे मैंने मालदीव उल्टी रख दी लगती है, और मैंने 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल इवेंट किए, लेकिन अहंकार बढ़ाने के सिवा मुझे लगता है कुछ नहीं किया। उसमें शायद मेरी ही गलती होगी। तो इतना सब करने के बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो लगता है कि आध्यात्मिक दृष्टि से अभी मैं कहीं नहीं पहुँचा हूँ। जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ ही हूँ। शायद मेरी कहीं चूक हो रही है। लगता है मैं अपने उद्देश्य से भटक चुका हूँ। तो ऐसे में एक साधक को क्या करना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। जय बाबा स्वामी। हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण हमको गुरु सानिध्य प्राप्त होता है। उस गुरु सानिध्य का उपयोग हम हमारे जीवन में क्या करते हैं, इसके ऊपर ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। तो आपने भी आपके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण ही अनेकों गुरुओं का सानिध्य प्राप्त कर सकें। लेकिन आपके जीवन में आने वाला मैं आखिरी गुरु हूँ, क्योंकि आपके पुण्य कर्म अब समाप्त हो गए। तो इस सानिध्य को भी अगर आप सही उपयोग न कर सके तो आगे फिर सानिध्य मिलना कठिन है। देखिए, सानिध्य का उपयोग अगर हम अंतर्मुखी होने के लिए करते हैं तो ही उस गुरु का सानिध्य का सही उपयोग है। गुरु क्या बोल रहा है, कैसा दिखता है, इधर ध्यान न देते हुए गुरु की ऊर्जा की ओर, गुरु की एनर्जी की ओर ध्यान दीजिए। मेरे भी जीवन में अनेकों गुरु आए, मैंने नहीं देखा वो दाढ़ी वाले थे कि बिना दाढ़ी वाले थे, वो गंजे थे क्या बाल वाले थे, वो काले थे क्या गोरे थे, वो ठिंगने थे क्या मोटे थे। मैंने कुछ नहीं देखा। कभी भी मुझे गुरु अलग अलग लगे ही नहीं। सदैव ऐसा महसूस हुआ गुरु तत्व एक ही है। गुरुओं के बीच में से बहने वाला प्रवाह गुरु तत्व कहलाता है। वो समान है, एक जैसा है। उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो आप भी उस गुरु तत्वों पे ध्यान दीजिए ना, माध्यमों पे क्यों ध्यान देते हो। देखो, जैसे एक बार ये दांडी आश्रम का ही बांधकाम चल रहा था, तब यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में मैं रहता था। तो एक कलेक्टर की पत्नी मेरे को मिलने के लिए आई और उसने कहा कि स्वामी जी, मैं फ़लाने गुरुओं को मिल के आया हूँ, फ़लाने, ऐसे खूब सारे गुरुओं के नाम लिए। और उसके बाद में उसके बावजूद भी उसकी चित्त की दशा बड़ी कमज़ोर थी, बड़ी वीक थी। मैंने उसको कहा, तू इतने गुरुओं को मिल के आई है फिर भी गंदी की गंदी है। यानी तू 4 बाथरूम में से नहा करके आ रही है, 4 शावर के नीचे नहा करके आ रही है, लेकिन एक भी शावर के नीचे तू गई नहीं।
तो स्नान कैसे घटित होगा? ठीक उसी के प्रकार से अनेक गुरुओं को मिल के आने के बाद भी आवश्यक नहीं ना कि हमारा चित्त पवित्र हो जाए, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए। जब तक हम उसको समर्पित नहीं होते तब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं हो सकता और हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। और अंतर्मुखी नहीं हुए तो उन गुरुओं को मिलने का क्या लाभ है? कुछ भी नहीं, सिवाय अहंकार बढ़ाने के। दूसरा, मुझे कभी कभी तो लगता है कि कई बार कई लोग ऐसे हैं जो मुझे मेरे जीवन में कभी मिले ही नहीं, मेरे पास कभी आए ही नहीं, मुझको कभी देखा ही नहीं, उसके बावजूद भी नियमित ध्यान कर रहे हैं, नियमित साधना कर रहे हैं और अच्छे आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जिन देशों में मैं कभी गया भी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी वहाँ के भी साधक आज नियमित ध्यान के माध्यम से साधना के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ, गुरु के पास जाने से एक प्रकार का ईगो, एक प्रकार का अहंकार निर्माण हो जाता है कि मैंने इनका सानिध्य प्राप्त किया, मैं इनके साथ इतने दिन रहा, मैं इनके पास रहा, इतने करीब रहा। करीब रहा यानी शरीर के करीब रहा। आप आत्मा के करीब गए क्या? जब कभी गुरु सानिध्य में थे, कभी देखा क्या कि ये कौन सा शरीर है, ये शरीर के भीतर ये कौन सी आत्मा है जिस आत्मा के साथ आज लाखों आत्माओं की सामूहिकता, लाखों आत्माओं की कलेक्टिविटी जुड़ी हुई है? कभी सोचा है ऐसा? कभी विचार किया है? नहीं। आप केवल गुरु के पास जाते हैं, अपने शारीरिक समस्या लेके जाते हैं, अपने शारीरिक प्रॉब्लम लेके जाते हैं और उन समस्याओं का निदान पाकर खुश हो जाते हैं। आपका चित्त कभी भी उस गुरु के भीतर की आत्मा के ऊपर जाता ही नहीं है। इसलिए आवश्यकता है गुरु सानिध्य का सही सही उपयोग करो। और गुरु सानिध्य का सही सही उपयोग ये कि अंतर्मुखी होने के लिए करो। और अंतर्मुखी आप तब हो सकते हैं जब गुरु के भीतर के परमात्मा को अनुभव करो। प्रत्येक मनुष्य के भीतर परमात्मा का वास है, लेकिन वो सामूहिकता में नहीं है, वो कलेक्टिविटी में नहीं है। लेकिन गुरु के भीतर जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता का वास है, कलेक्टिविटी का है। उसके कारण उसको पहचानना, उस तक जाना, उससे जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए गुरु सानिध्य का भविष्य में अच्छा उपयोग करो। और अच्छा उपयोग होने के बाद में एक अच्छी बात है कि आपको कम से कम अपनी गलती का एहसास आज हो रहा है कि इतना करके भी आप कुछ नहीं ग्रहण कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे पहला प्रगति तब है जब आपको आपके दोष दिखना चालू हो जाए। जब आपको दिखे ना आपकी प्रगति नहीं हो रही है, आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, ये सही निशानी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप अब प्रगति करना शुरू कर रहे हैं। मेरे आपको आशीर्वाद है, आप प्रगति करोगे, अंतर्मुखी होगे और जो हो गया वो हो गया। अब अंतर्मुखी होकर के अच्छी ध्यान साधना करो और प्रगति करो। नमस्कार। नमस्कार सदगुरु, मेरा नाम जय कुमार बोरा है। मैं जूनागढ़ का रहने वाला और सीतेश्वर महादेव टेम्पल में ध्यान करने के लिए जाता था। मेरा प्रश्न गुरुदेव से यह है कि जैसे गुरुदेव ने वर्णन किया है हिमालय का समर्पण योग भाग 4 में कि जैन मुनियों का समूह रहता था जिसमें सब बड़े महाराज श्री थे। उसने 700 साल से भी ज़्यादा तक ध्यान किया है और मोक्ष प्राप्ति हो गई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोक्ष प्राप्ति के बाद भी ऐसा कौन सा आनंद और परमानंद रहता है, उसके बारे में वर्णन कीजिए और मार्गदर्शन दीजिए। और बड़े महाराज श्री जो नौकार मंत्र का जाप करते थे और उसके बारे में भी थोड़ा मार्गदर्शन देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु स्वामी, धन्यवाद। आप आपके जीवन में देखते हैं कि एक नदी पहाड़ से निकलती है, एक नदी अपना अस्तित्व लेके निकलती है,
अपना एक नाम लेकर के निकलती है और वो कई किलोमीटर तक बहते 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 अंत में जाके समुद्र में विलीन हो जाती है। और समुद्र में विलीन होने के बाद वो नदी नदी नहीं कहलाती, वो समुद्र हो जाती है। यानी नदी का अस्तित्व शून्य हो जाता है और उसके बाद में वो समुद्र कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से कोई बीज जब अपना अस्तित्व नष्ट करता है तब जाके वो अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के धीरे धीरे एक पौधा बनता है, एक पौधे से एक वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही ये रूपांतरण है, नदी का रूपांतरण समुद्र में, आत्मा का रूपांतरण परमात्मा में, और मोक्ष अंतिम है। इसके बाद में आगे जाके कुछ नहीं है। जैसे नदी समुद्र में जाके समुद्र कहलाती ना, ठीक उसी प्रकार से आत्मा उस परमात्मा में विलीन होकर शून्य की स्थिति हो जाती है, कुछ नहीं रहता बाद में।